महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन के बीच सीटों की गुत्थी को सुलझाने के लिए देर रात गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंच चुके हैं। और देर रात अमित शाह, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच सीट बंटवारे पर पहले दौर की बातचीत हुई है। आज एक बार फिर से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक गठबंधन में 10 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। शिवसेना शिंदे गुट जहां 22 सीटों की मांग कर रहा है, जबकि एनसीपी अजित पवार गुट 10 सीटों की। वहीं बीजेपी जो है 30, 12 और 6 का फॉर्मूला चाहती है, यानी कि 30 सीटें वे खुद अपने पास बीजेपी रखना चाहती है। शिवसेना शिंदे गुट को 12 और अजीत गुट को 6 देना चाहती है। अब खबर यह है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की सीट ठाणे को लेकर भी फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी ठाणे सीट से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अहम खबर यह भी है कि 48 सीटें क्योंकि महाराष्ट्र से आती हैं लोकसभा की, तो उन सीटों के बंटवारे के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की भी अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच समझौते को लेकर सहमति तो बन गई है, लेकिन अभी सीटों का बंटवारा होना बाकी है। रौनक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रौनक, काफी हलचल है इस वक्त मुंबई में। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन में 10 सीटों को लेकर बताया जा रहा है पेच फंस रहा है। क्या कुछ फॉर्मूला आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? जी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि कल देर रात को जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, जिस बैठक में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, जो बैठक हुई और जो हमारे टॉप सोर्सेस बता रहे हैं, मुख्य तौर पर अमित शाह ने कल की बैठक में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों को इस तरह की सलाह दी है कि क्षमता यानी जीत की क्षमता के आधार पर ही सीट का बंटवारा जो है वो होना चाहिए। किसी को किसी सीट पर अड़े रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं, मुख्य तौर पर अमित शाह ने कल पूरी 48 सीटों का रिव्यू इन नेताओं के साथ में लिया है और एक एक सीट पर बातचीत हुई है। और अगर कोई सीट पर ऐसा लग रहा है कि अगर शिंदे या एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट मजबूत है, अगर वो बीजेपी के पास फिलहाल वो सीट है, तो बीजेपी भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर उनका संदेश कल की बैठक में साफ दिख रहा था कि महाराष्ट्र अगर प्रधानमंत्री मोदी जो टारगेट बीजेपी ने रखा है कि एनडीए 400 पार, अगर उसे हासिल करना है तो महाराष्ट्र बहुत अहम हो जाता है। लिहाजा यहाँ पर इसी क्षमता के आधार पर जो है वो सीटों का बंटवारा हो। हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो फिलहाल एकनाथ शिंदे के सांसदों के पास है, कुछ सीटें बीजेपी को मिल सकती है और उनके बदले कुछ नई सीटें एकनाथ शिंदे को दी जा सकती है। लेकिन जो मांग एकनाथ शिंदे गुट कर रहा है कि लगभग 18 से 22 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए, इतनी सीटें बीजेपी देने की पोजीशन में नहीं है। लगभग 12 से 14 सीटें जो है एकनाथ शिंदे को मिल सकती है। वहीं अजीत पवार कैंप की अगर बात की जाए तो अजीत पवार की एनसीपी 10 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन इतने कैंडिडेट भी फिलहाल जो जमीनी स्थिति है, इतने कैंडिडेट भी उनकी पार्टी के पास नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव में उन्हें ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर उतार सके। तो लगभग 6 सीटें अजीत पवार को मिल सकती है और आज फिर एक बार अमित शाह के साथ इन नेताओं की चर्चा होगी और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले इसमें कोई बीच का रास्ता निकले, ये निकालने की कोशिश आज यहाँ पर होती हुई दिख सकती है। दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी आज काफी अहम दिन रहने वाला है। शरद पवार के घर पर इन नेताओं की बैठक जो है वो बताई जा रही है कि 12 से 1 बजे के बीच में हो सकती है, जिसमें उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे। और प्रकाश अंबेडकर पर सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि प्रकाश अंबेडकर 5 सीटें चाह रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी जो हमारे सूत्र बता रहे केवल 2 सीटें देने को तैयार है। तो क्या इसको लेकर कोई आखिरी फैसला होता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होगी।